हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य का चौथा चैप्टर यानी रहीम दास के दोहों का एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही हमने ले रखी है हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले हम आपको बुक में समझाएंगे, उसके बाद आपको नोट्स में दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में उसका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एक एक दोहे का पूरा अर्थ आपके दिल और दिमाग में छाप देंगे, प्लस आपको दिखा भी देंगे कि किस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं एग्जाम में एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला नंबर दोहा क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोहा देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। देखो रहीम दास जी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोहा है। इसमें रहीम दास जी क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे आचरण वाले, ठीक है ना। उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे आचरण के व्यक्ति होते हैं। जो अच्छे आचरण के व्यक्ति होते हैं उनका का करि सकत कुसंग, का मतलब क्या, करि मतलब कर सकता है, सकत माने सकता है, कुसंग मतलब बुरी संगति। यानी जो अच्छे आचरण और दृढ़ प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनका बुरी संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि जिनका आचरण अच्छा है, जो स्वयं में अच्छे आचरण के हैं, उनकी अगर संगत भी बुरी हो तो उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये रहीम दास जी कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि चंदन के वृक्ष पर, चंदन के पेड़ पर क्या होता है, विष व्यापत नहीं, विष नहीं चढ़ता, व्यापत नहीं, व्याप्त नहीं होता, बिल्कुल भी चंदन के वृक्ष पर विष नहीं चढ़ता। क्योंकि आप देखते हैं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष को आप देखते होंगे कि उसमें एक तरफा क्या होता है, सर्प लिपटे रहते हैं। भुजंग मतलब सर्प लिपट रहते हैं, ठीक है ना। एक तरफ से आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्प लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष पर, लेकिन चंदन के वृक्ष में क्या होता है, तनिक भी विष नहीं चढ़ता, उसकी खुशबू उसी प्रकार बरकरार बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि सांप लिपटे रहने पर भी चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी महक बराबर बनी रहती है। तो वही चीज़ रहीम दास जी कहते हैं भैया कि जो अच्छे आचरण के व्यक्ति होते हैं उनकी बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। तो अब बात ये होती है कि एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे कैसे। तो चलिए अब हम उसे नोट्स में दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यही वाला दोहा आता है, सॉरी आपके एग्जाम में, ठीक है ना, 9th में बोर्ड एग्जाम नहीं होता, तो अगर ये एग्जाम में आपके दोहा आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो रहीम उत्तम, उसके बाद राहत भुजंग, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किस दोहे का अर्थ यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इस तरीके से आपको इस दोहे का संदर्भ लिखना है, आपसे संदर्भ पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। प्रसंग कैसे लिखना है, प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है, यानी अच्छे आचरण तथा अच्छे चरित्र की मजबूती पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे एग्जाम में हम अपने। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है व्याख्या हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहने पर भी उसमें विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव व दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई भी खराबी उनके अंदर उत्पन्न नहीं होती। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलिए चलते हैं बुक में और आपको दूसरा दोहा समझाते हैं। तो देखो मित्रों, दोहा नंबर 2 क्या कहता है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होते रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। देखो बहुत अच्छा दोहा है, इसको भी अच्छे से समझना, ठीक है ना। हवा बहुत तेज़ चल रही है पर मैं आप सभी को समझाऊंगा। देखो रहीमन प्रीति सराहिए, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए, प्रीति मतलब प्रेम, सराहिए मतलब सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, यानी कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए, उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें क्या हो, मिले होत रंग दून, मिले होत रंग दून मतलब मिल करके, होत मतलब हो जाता है, रंग दून मतलब दोगुना हो जाता है। यानी कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का जो है क्या हो जाता है, मिले होत रंग दून, यानी आपस में एकदम मिल जाते हैं।
यहाँ पर ध्यान से समझना, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। ज्यों मतलब जिस प्रकार, जरदी हरदी, हरदी मतलब क्या होती है, हल्दी, हरदी का शब्द का मतलब क्या है, हल्दी, हल्दी जरदी मतलब पीलापन को, जर्दी मतलब पीलापन, हल्दी मतलब हल्दी, हल्दी जिस प्रकार अपने पीलेपन को, तजय मतलब छोड़ करके, और तजय सफ़ेदी चून, सफ़ेदी मतलब अपना सफ़ेदापन, चून मतलब चूना छोड़ देता है। आप देखते होंगे जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो क्या होता है, आप देखते हैं कि भैया हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है यानी जर्दी छोड़ देती है, और चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है। दोनों मिलकर के कौन सा रंग बनाते हैं, लाल रंग बनाते हैं। यानी जब दोनों को मिलाते हैं वो अलग रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका जो हैं एक दूसरे से मिल करके अलग रंग में परिवर्तित हो जाएं, ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे को अलग अलग मत समझें, हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर रहीमदास जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार हल्दी जो है चूने के साथ मिल करके अपने पीलेपन को, और चूना हल्दी के साथ मिल करके अपने सफ़ेदी को त्याग करके अलग रंग में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका जो है मिल करके अलग रंग में परिवर्तित हो जाए, हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले आपको लिख देना है रहीमन प्रीति एक तरफ, उसके बाद लास्ट के 3 शब्द तजय सफ़ेदी चून, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे, इससे हमारा दोहा क्लियर हो जाएगा। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत रहेगा। यानी अब पूर्वत का मतलब क्या है, जो पहले वाले में मैंने आपको संदर्भ बताया है यहाँ पर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सेम वही आप यहाँ पर भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए पूर्वत लिख दिया है। अब देखो एक ही चैप्टर के जितने भी दोहे हैं सब में संदर्भ सेम रहेगा, इसलिए संदर्भ जो है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। संदर्भ की जगह पूर्वत, इसका मतलब पहले वाला। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। सच्चे प्रेम पर प्रकाश यहाँ पर इस दोहे में डाला गया है, ठीक है ना। व्याख्या में कैसे लिखेंगे, देखो, रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। देख सकते हो कि दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग यानी लाल बना देते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रेम की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। चलिए चलते हैं दोहा नंबर 3 पर। तो देखिए मित्रों, तीसरा दोहा क्या कहता है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट दोहा है। देखो, टूटे सुजन मनाइए, टूटे मतलब रूठे हुए, टूटे मतलब रूठे हुए, सुजन मतलब सज्जन को मनाइए। अगर आपका कोई सज्जन है, सज्जन व्यक्ति है, अगर वो आपसे रूठे तो उसको मनाइए, ठीक है ना। सज्जन व्यक्ति अगर आपसे रूठता है तो उसे मनाइए। जो टूटे 100 बार, जो टूटे मतलब रूठे, अगर वो आपसे 100 बार भी रूठता है तो उसे 100 बार मनाइए, ठीक है ना। सज्जन व्यक्ति अगर है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठता है, अगर वो 100 बार भी रूठे तो उसे 100 बार भी मनाइए। क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। फिर मतलब बार बार, पोइए मतलब पिरोया जाता है। जिस प्रकार क्या होता है, टूटे मतलब टूट जाए, अगर मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार, अगर मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे क्या किया जाता है, बार बार पिरोया जाता है, बार बार उसे धागे में बनाया जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठे, वो 100 बार भी रूठे तो उसे मनाना चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति मोतियों के समान ही मूल्यवान आपकी लाइफ में हैं, ठीक है ना। मोतियों के समान ही उनकी वैल्यू आपके लिए है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले लिख देंगे टूटे सुजन, उसके बाद टूटे मुक्ताहार, ठीक है ना। संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, जो पहले वाले में था सेम वही यहाँ पर रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व को प्रकट किया है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाएं तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हों तो भी उन्हें 100 बार मनाएं, ठीक है ना। क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रहना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। सज्जन व्यक्ति अगर है तभी मनाइए, अगर बुरा व्यक्ति है तो रूठ जाए तो उसे रूठ जाने दीजिए, बिल्कुल भी उसको मत मनाइए, ठीक है ना। लेकिन सज्जन व्यक्ति को कभी मत रूठने दीजिए, उसे मना कर रखिए, क्योंकि मोतियों के समान ही आपकी लाइफ के लिए मूल्यवान है। चलिए चलते हैं दोहा नंबर 4 पर।
देखो मित्रों, चौथा दोहा क्या कहता है, रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि आंसुआ नैन ढरी, आंसुआ मतलब आंसू, नैन मतलब नेत्रों से, ढरी मतलब निकल करके, आपके नेत्रों से आंसू निकल करके, जिए मतलब जिस प्रकार दुख प्रकट करे, दुख को व्यक्त कर देता है। आपके आँखों से जब आंसू निकलता है तब आपके मन के अंदर जितने भी कष्ट होते हैं उसको वो व्यक्त कर देता है, उसको वो दिखला देता है, ठीक है ना। आपके आँखों से आंसू निकल करके आपके मन के प्रत्येक कष्ट को व्यक्त कर देता है। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे, जाहि मतलब जिस प्रकार निकारो गेहते, निकारो मतलब निकाल देने पर, गेहते मतलब घर से, जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो कस न भेद कही दे, कस न भेद कही दे मतलब वो किसी भी प्रकार न भेद कही दे, भेद जो है कही दे मतलब कह देगा, कस न मतलब क्यों नहीं, कस न मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं वो भेद कह दे। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे तो वो क्या करेगा, अपने घर के सारे भेद दूसरे व्यक्तियों से बता देगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके नेत्रों से आंसू निकल करके आपके मन के सारे कष्ट को व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को आप घर से निकालते हैं तो आपके घर की जो भेद है, घर का जो भेद है वो लोगों से बताने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको घर से निकाल दिया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकालने पर वो घर के सारे भेद दूसरे व्यक्तियों से बता देता है, उसी प्रकार हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर हमारे मन के सारे कष्टों को व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले लिखेंगे रहीमन असुआ, उसके बाद भेद कही देई, ठीक है ना। संदर्भ इसमें भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, कवि रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो व्याख्या क्या है, रहीम जी कहते हैं कि आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं, आँखों से निकलकर आंसू मन के सारे कष्ट प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति घर से निकाला जाए तो घर के सारे भेद दूसरे लोगों से बता देता है, उसी प्रकार आंसू हमारे नेत्रों से निकलकर हमारे सारे कष्टों को व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दोहा नंबर 5 की ओर। देखो मित्रों दोहा नंबर 5 क्या है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। इसको लाइफ में अपने उतारिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि कही रहीम मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति, संपत्ति मतलब आप सभी के पास अगर धन जायदाद है, दौलत है, तो सगे, सगे मतलब आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, अगर आपके पास धन है तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिश्तेदार, बनत मतलब बनते हैं, बहु बहुत रीति मतलब बहुत बहुत तरह से, अनेक प्रकार से आपके तमाम दोस्त बनेंगे। अगर आपके पास धन दौलत है तो आपके तमाम सगे संबंधी बन जाएंगे अनेक प्रकार से, बहुत बहुरीति मतलब अनेकों तरह से आपके तमाम दोस्त उत्पन्न हो जाएंगे अगर आपके पास संपत्ति है तभी, ठीक है ना। लेकिन अब उन दोस्तों में कौन अच्छा दोस्त है ये समझने के लिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। विपत्ति कसौटी मतलब विपत्ति यानी मुसीबत के समय, विपत्ति कसौटी मतलब मुसीबत के समय, जे कसे मतलब जो आपका साथ दे, मुसीबत के समय आपका जो साथ दे, ते ही साँचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि आपके पास धन जायदाद है तो तमाम सगे संबंधी अनेक प्रकार से बनेंगे, लेकिन जो विपत्ति में साथ देगा वही सच्चा मित्र होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलो वो देखते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कही रहीम, उसके बाद साचे मीत, ठीक है ना। संदर्भ इसमें भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है कि आखिर कौन सा सच्चा मित्र है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, रहीम का कथन है कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो मुसीबत के समय भी मित्रता न छोड़े वे ही सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है ना। जो मुसीबत के समय मित्रता न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। चलो चलते हैं दोहा नंबर 6 पर। तो देखिए दोस्तों दोहा नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहीमदास जी ने एक सच्चे मित्र का एग्जाम्पल दिया है। क्या उदाहरण दिया है, देखो, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जाल परे जल जात में जाही। आप देखते हैं तालाब में या नदी में कहीं पर मछलियों को पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है, यानी जाल परे मतलब जाल डालने पर जल जात बही, जल मतलब पानी, जात मतलब जाता है, बही मतलब बह जाता है। जब तालाब में जाल डाला जाता है तो पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। तज मीनन को मोह, तज मतलब छोड़ करके, मीनन मतलब मछली को, मोह मतलब मछली का प्रेम, ठीक है ना। मछली और पानी सखी सखी माने जाते हैं, लेकिन जब पानी में जाल छोड़ा जाता है तो पानी मछली का मोह त्याग करके चला जाता है। लेकिन देखो मछली को पानी से कितना ज़्यादा प्रेम है दोस्तों, कि रहीमन मछली नीर को, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि मछली का पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है कि तऊ न छाड़त छोह, तऊ न मतलब तभी भी, छाड़त छोह मतलब उसका जो है पानी के बिना क्या हो जाती है, छाड़त छोह का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है ना। रहीमन मछली नीर को, मछली को पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है कि तऊ मतलब इतना होने पर भी जल जो है उसको जल जो है मछली को छोड़कर चला गया, लेकिन तब भी मछली उसको नहीं छोड़ती है। छाड़त छोह मतलब उसको, छाड़ा मतलब छोड़ती है, तऊ मतलब तब भी, तऊ न मतलब इतने पर भी वो मछली जो है पानी को नहीं छोड़ती, यानी कि पानी के बिना वो तड़प तड़प के मर जाती है, पानी के प्रेम को वो इतने पर भी नहीं छोड़ती। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि वो पानी से जो मछली का प्रेम है उसके कारण वो तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन पानी क्या है, मछली को छोड़ करके चला जाता है जब जाल डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मित्रों जाल परे जल, उसके बाद छाड़त छोह, ठीक है ना। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है, ठीक है ना। रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम की यही पहचान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखिए मित्रों, दोहा नंबर 7 क्या है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। देखो रहीमदास जी कहते हैं कि दीन मतलब गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, वो सबको लखत है मतलब सबकी तरफ देखता है। गरीब व्यक्ति सबकी तरफ देखता है, लेकिन दीन ही लखे न कोई, गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता। अब गरीब व्यक्ति सब की ओर आसरा लेकर के देखता है कि शायद यही मेरी मदद कर दे, ठीक है ना। सबसे आसरा रखता है कि भाई, सबसे उम्मीदें रखता है, सब की ओर देखता है कि शायद ये व्यक्ति मेरी मदद कर दे, लेकिन दीन ही लखे न कोई, गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, कि जो व्यक्ति गरीबों की ओर देखते हैं, यानी गरीबों की मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, दीन बंधु सम होए, दीन बंधु मतलब गरीबों के भाई अर्थात परमात्मा के समान होते हैं, ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति गरीबों की मदद करते हैं वो परमात्मा के समान होते हैं। दीन बंधु मतलब गरीबों के भाई अर्थात परमात्मा के समान होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए दिखाते हैं नोट्स पर। तो देखो मित्रों, सबसे पहले लिख देंगे दीन सबन को, उसके बाद सम होए। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, जो पहले नंबर दोहे में बताया है सेम वही यहाँ पर रहेगा, नोट कर लीजिएगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान है, ठीक है ना। व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है परंतु उसकी ओर कोई नहीं देखता है, और जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं, वो दीनों यानी गरीबों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। तो दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में और इस चैप्टर को फिनिश करते हुए, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।